दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आज बात करने वाले हैं टेटनस के बारे में। ठीक है, टेटनस के कौन से और नाम से जाना जाता है, फिर उसके बाद बात करेंगे कि कौन से बैक्टीरिया के कारण हमको किसी भी इंसान का टेटनस हो जाता है, क्यों हो जाता है। ठीक है, और टेटनस हो जाने पर उसका क्या सिम्टम हो जाता है, उसका लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए। इसके बारे में ए से लेकर जेड तक मैं पूरा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ठीक है, तो बात करते हैं टेटनस के बारे में। ठीक है, टेटनस को दूसरा नाम भी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं उसको लॉक जा भी बोलते हैं। ठीक है, लॉक जा कर सकते हैं या टेटनस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि टेटनस कौन से बैक्टीरिया कारण होता है। बता दूं कि टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, मैं पहले ही इन्फॉर्मेशन बताता हूँ क्या क्या होगा। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, ये कैसे होता है तो बता दूं कि ये होगा जैसे घाव लग गया आपको। ठीक है, बड़ा घाव या छोटा घाव। ठीक है, या गहरा चोट लगने पर, या जिससे अच्छी तरह से साफ करना मुश्किल हो, चाहे एक्सीडेंट हो गया, चाहे कट गया, या शीशा से कट गया, चाहे लोहा से कट गया, या कोई दूषित वस्तु से कट गया, चाहे मतलब कोई चीज़ से कट जाना, या किसी तरह के एक्सीडेंटल में भी हो जाने पर जिसे टेटनस हो सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में मतलब ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बता दूँ कि टेटनस क्या होता है। बता दूँ कि टेटनस एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, अगर इसे समय पर इलाज नहीं किया जाता है इसमें मृत्यु का कारण हो जाती है। ठीक है, अब पहले ही मैं बता दे रहा हूँ आपको कि किसी भी इंसान का अगर टेटनस हो जाता है तो उसे बचाना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि उसका बैक्टीरिया जो कोलेस्ट्रीडियम टेटाई नाम के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हड्डी को काटते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बता दूं कि उसे जो लाइट में दिन में चाहे लाइट में जब पड़ता है उस पर, तो उसमें उसका कीटाणु जो होते हैं उसका एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसको जो व्यक्ति के टेटनस हो जाता है, टेटानी क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नाम के बैक्टीरिया हो जाते हैं, उसमें से इम्यूनिटी कर जाता है। तो बता दूं कि अगर समय के अनुसार अगर मेरा थी इंजेक्शन नहीं लेता है तो बता दूं कि उसको बचना मुश्किल है। ठीक है, उसको लॉक जा बोलते हैं। ठीक है, ठीक, उसको मैं बताऊंगा ए से लेकर जेड तक। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो बात करते हैं क्या क्या करना है। ठीक है, बता दूं कि टिटानी एक जानलेवा बीमारी है। ठीक है, ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, तो कोलेस्ट्रीडियम टेटानी नाम के बैक्टीरिया के कारण होती है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको टिटनेस हो सकता है, या अगर आपको कोई बड़ा घाव या गहरा या कट या चोट लगी हो, तो जिसे आप अच्छी तरह से साफ करना मुश्किल हो, तो तुरंत ही आप अपना नज़दीकी डॉक्टर हो वहाँ पे जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि टिटनस जो होते हैं, टिटनस किस टिटनस की बीमारी से क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि टिटनस की बीमारी से क्या होता है। बता दूं कि टिटनस का संक्रमण गंभीर जब्ती जैसे ऐठन पैदा करने के लिए आपको बढ़ाता है, जो कई मिनट के लिए समान क्रिया ऐठन तक जारी रहता है। ठीक है, पीठ और गर्दन आमतौर पर मुड़ी हुई होती है। ठीक है, बता दूं कि घुटने सख्त हो जाती है और हाथ का शरीर आ जाते हैं। ठीक है, हाथ शरीर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, और बता दूं कि मुठिया भी खींच जाती है ऐसे करके। ठीक है, श्वास संबंधी समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, गर्दन और पेट में मांसपेशियों में जकड़न उत्पन्न होने लगती है, जकड़ भी जाती है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि हम कैसे पता करेंगे कि हमको टेटनस के लक्षण हो रहा है। ठीक है, बता दूं कि पाँच छः प्रकार के मैं लक्षण बता रहा हूँ। अगर उसमें से कोई भी एक दो सिम्टम अगर नजर आपको आया, लक्षण आया, तो आप तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। पहला, दर्दनाक मांसपेशियों में ऐठन होगा, आपके जबड़े में कठोर मांसपेशियों को जकड़न होगा। ठीक है, दूसर का, आपके होठों के आसपास की मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होगा। दूसर का, तीसर का, दर्दनाक ऐठन और आपकी गर्दन की मांसपेशियों का अकड़न, निगलने में कठिनाई होगा। कोई भी चीज़ खाइएगा या पीजिएगा तब वो परेशानियाँ दिक्कत करने लगेगा। ठीक है, परेशानियाँ होने लगेगी। ठीक है, और बता दूं कि पांचवा होता है कठोर पेट की मांसपेशियों हो जाना। ठीक है, जो सॉफ्ट हो जाना, टेंडर जिसको बोलते हैं, टेंडर पेशियाँ हो जाती है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं जिसे कोई कोई कहता है कि टेटनस का असर कितने दिन में होता है। बता दूं कि किसी तरह पैथोलॉजी जांच से इसके इन्फेक्शन का पता नहीं लगा सकता है, लेकिन ऐसे डॉक्टर घाव, मरीज या हिस्ट्री, उसकी फिजिकल जांच और लक्षणों के आधार पर तय करते हैं। ठीक है, कि जैसे टेटनस हुआ या नहीं हुआ, हेल्थ जर्नल पीएमसी
मुताबिक इन्फेक्शन के 3 से 21 दिन के भीतर टिटनेस के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, इसको लक्षण दिखाई देने में कितना समय लग जाता है? 3 से 21 दिन तक इसका सिम्टम देखने में मिल जाता है। ठीक है, और बता दूं कि 2 हफ्ते के अंदर बीमारी गंभीर होने लगती है। ठीक है, इसे 2 हफ्ता हो जाता है, उसके बाद किसी व्यक्ति का टिटनेस हुआ है, 2 हफ्ता हो गया तो उसको ये बीमारी गंभीर देखने को मिल जाता है। ठीक है, और सीरियस केस होने लगता है। ठीक है, और बता दूं कि किसी व्यक्ति के अगर टीटी हो जाता है, कट जाता है, किसी प्रकार से कट जाता है, किसी प्रकार से अगर कटता है, शरीर में खरोच जाता है, तो उसे तुरंत टीटी के इंजेक्शन, टेटवाइट के इंजेक्शन लगाना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10-12 रुपये का आता है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, इससे तुरंत लगा देने पर आप बीमारी से सुरक्षित पा सकते हैं। नहीं तो आपको क्या हो सकता है कि बहुत बड़ा बीमारी हो सकता है, इसका कोई मेडिसिन अभी तक बना नहीं है। ठीक है, इसका हाँ बचाव के लिए है, जैसे आपको कोई चीज़ से कट गया तो उसका टीटी का इंजेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर हो गया इसका अभी तक कोई मेडिसिन नहीं है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं टिटनेस का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। बता दूं कि टिटनेस का शरीर पर बता दूं कि एक गंभीर जीवाणु रोग है जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। पहले क्या करती है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। दूसरा काम, इसमें मांसपेशियों में संकुचन पैदा होता है। ठीक है, और विशेष रूप से जबड़े और गर्दन में मांसपेशियों में टिटनेस हो जाने पर सांस लेने में कठिनाई या सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, और व्यक्ति के जीवन के खतरे में डाल सकते हैं। किसी किसी में क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और वो ऐठा ऐठा के मरता है वो व्यक्ति। ठीक है, ऐठा ऐठा के मरता है। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करता है कि हड्डी जो होती है, शरीर में हड्डी है, जो बैक्टीरिया होती है वो काटती है, ज़्यादा करके उजाला में। किसी व्यक्ति के अगर टिटनेस हो गया तो उसको डॉक्टर मेडिसिन कर दवाई करेगा तो उसको एकदम अंधेरा में रखेगा। ठीक है, अब वहाँ जाएगा तो अंधेरा, लाइट से बाहरेगा, फिर बुता देगा लाइट। ठीक है, और उसे अंधेरा में रखेगा ताकि उस पर लाइट, जैसे लाइट ऑन करने पर उसका बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तभी टिटनेस वाले मरीज को अंधेरा में रखा जाता है। ठीक है, और लाइट ऑन कर देने पर बैक्टीरिया ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत होने लगता है। और टेटनस वाले व्यक्ति बता रहा हूँ कि जब हो जाता है तो इतना दर्द से मरता है ना कि वो उतना दर्द किसी को व्यक्ति के भी ना मिले। ठीक है, उससे बताऊँ, काट कर जैसे नहीं हड्डी काटा जाता है, वैसे उसका कीटाणु काट काट के खाते हैं और धीरे धीरे उसके मृत्यु हो जाती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, इसमें मांसपेशियों को संकोचन होने लगता है, विशेष रूप से गर्दन और मांसपेशियों में टेटनस में सांस लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि व्यक्ति के जीवन खतरे में पड़ जाती है। इसमें बताया गया है कि मतलब जिस व्यक्ति का टिटनेस हो गया तो उसकी मृत्यु एकदम निश्चित है। इससे फ्रेश है। बता दूं कि इससे अब क्या करना हो बचने के लिए आपको, कि आप पहले कुछ मत करिए। अब किसी प्रकार का अगर शरीर में खरोच आता है, या कहीं गिर जाते हैं, या कहीं कट जाता है, ठीक है, या कोई चीज़ करने से जख्म हो जाता है, खरोच आ जाता है, ब्लडिंग निकल जाता है, तो बता दूं कुछ नहीं कीजिए, टेटवाइट नाम के इंजेक्शन आता है, टीटी नाम के, वो आप यहाँ पे इंट्रामस्कुलर लगवा सकते हैं। ठीक है, ताकि आप उससे सुरक्षित हो रह सकते हैं। हाँ, कब लगवाएं? अब बाद 24 घंटा के अंदर एक इंजेक्शन लगवाइए, उसके बाद फ्री हो जाते हैं। ठीक है, ठीक। और बता दूं कि टेटनस या टीटनेस या टेटनस एक गंभीर बैक्टीरिया बीमारी होती है, मैं बताया था आपको, जो शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, जो शरीर के तंत्रिका तंत्र होता है उसे प्रभावित, उसे खराब करने लगता है। ठीक है, और इसमें मांसपेशियों में संकुचित सिकुड़ना होने लगती है, जिसमें काफ़ी दर्द होता है। टिटनेस विशेष रूप से जबड़े और गर्दन की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। काम जबड़ा जो है यहाँ पे, इसको, और गर्दन की मांसपेशियों है ना, उसको प्रभावित करती है। ठीक है, टिटनेस से आपके बता दूं, आपके सांस लेने में की समर्था हस्तक्षेप करती है और अंत में जीवन के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। ठीक है, अब बता दूं कि आमतौर पर टिटनेस को लॉक जा भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जबड़ा एक तरीके से लॉक हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, जो अब आप बोल रहे हैं, जिसे बोल रहे हैं उन वैसे नहीं होगा, वो चुप बंद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है। इसमें ज़्यादातर ये होता है कि मांसपेशी में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। ठीक, और बात करते हैं जैसे कि टिटनेस वैक्सीन की मदद से आजकल टिटनेस के मामले काफ़ी कम हो गए हैं। जैसे इसका वैक्सीन जब निकला है, आप टीटी इंजेक्शन लगा देते हैं, इसका मामला बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, 1,000 में 10,000 में 1-2 पेशेंट ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, देखने को मिलता है। बता दूं कि हालांकि अन्य कम विकसित देशों में टिटनेस की घटनाएं अभी बहुत ही अधिक है। हर साल दुनिया भर में लगभग, बता दूं कि दुनिया भर में 10 लाख करीब लोग टिटनेस से ग्रसित होकर मर जाते हैं, इनमें मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बता दूं कि जैसे टिटनेस के को ठीक करने के लिए कोई इलाज नहीं है। मैं बताया था कि टिटनेस के अभी तक कोई भी इसका इलाज नहीं है। ठीक है, बता दूं कि आपको क्या करना है, इसके लिए आपको उपचार का मुख्य फोक्स टिटनेस के विषासक पदार्थ टॉक्सिस का समाधान
होने तक इसकी जटिलताओं को में मैनेज करना होगा, मतलब जिसका टीकाकरण लगाना होगा, ठीक है। जिन लोगों को टीकाकरण नहीं करवाया जाता है उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर रहती है, इम्यूनिटी पावर कमजोर रहती है, ठीक है। ठीक है, उनके लिए टेटनस काफी घातक हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि लक्षण, ठीक है। मान लें किसी भी व्यक्ति के अगर टेटनस हो गया, ठीक है, तो उसके लक्षण साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, ठीक है। बता दूं कि किसी व्यक्ति के अगर टेटनस हो जाता है, बता दूं कि टेटनस के बैक्टीरिया के घाव के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करते हैं, घाव के माध्यम से प्रवेश करते हैं, या कि ठीक किसी प्रकार खरोच आ गया, ठीक है, उसके माध्यम से आपको भी बैक्टीरिया आपको शरीर में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बता दूं कि कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के बीच में किसी भी समय इसके संकेत का एवं लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन के बाद इसके लक्षण को दिखाई देने की औसत अवधि कम से कम 7 से 8 दिन तक होती है, ठीक है, मैंने एक एक हफ्ता तक होती है इसका सिम्टम्स दिखने में, ठीक है। बता दूं कि जैसे कि पहला दिखेगा लक्षण, गर्दन की मांसपेशियों में अकड़न, ठीक है, यानी मांसपेशियों में खिंचाव होगा। दूसरा का पेट की मांसपेशियों में अकड़न होगा, ठीक। तीसरा का इसके साथ ही साथ आपको कुछ का होगा कि कुछ मिनटों तक पूरे शरीर में दर्द रहेगा, ठीक है। ये दर्द आमतौर पर किसी बेहद आम क्रिया से शुरू हो जाता है, और जैसे ड्रॉप पीने की क्रिया, तेज या शोर, शारीरिक स्पर्श और रोशनी आदि उत्पन्न होने लगती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि निगलने में दिक्कत होती है, क्योंकि लॉक जा मतलब ये बैठ जाती है, ठीक है। और क्या होता है कि फिर जेबड़ों में ऐंठन उत्पन्न होने लगती है, जबड़ा में ऐंठन उत्पन्न हो रहा है, ऐसे ऐसे करने लग गया, ठीक है। जैसे भी होता है, जैसे कि आप लक्षण दिखने को मिलता है, जैसे कि बीपी बढ़ जाना, ठीक है, हृदय की धड़कनें बढ़ जाना भी होता है, बुखार आना, पसीना आना, ठीक है। ये सब सिम्टम्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मैं बता दूं कि अगर इसमें बता दूं कि अगर किसी प्रकार के अगर लक्षण दिखे तो अपने आप नज़दीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। मैं वीडियो जो भी बनाता हूँ आपको सिर्फ जानकारी के लिए बनाता हूँ, ठीक है। अब बात करें कि टेटनस क्यों लगाया जाता है, क्यों होता है टेटनस, क्यों शरीर में होता है, ठीक है। अब कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ठीक, बता दूं कि टेटनस का कारण बनने वाले बैक्टीरिया को कौन कौन बैक्टीरिया कहते हैं, कोलिस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। इसी कैसे उत्पन्न होने लगा, धूल, मिट्टी और पशु मल आदि के में पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया किसी घाव, जख्मी या मांस के माध्यम से ये कहीं कट गया तो उसके माध्यम से आपको शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। जो टेटानोस्पिरिन के नाम का एक विशेष विशासक पदार्थ होता है, ठीक है। ये विशासक पदार्थ शरीर के मोटर न्यूरॉन्स को खराब कर देती है। मोटर न्यूरॉन्स के तंत्रिकाएं होती है जो मांसपेशियों को नियंत्रित करती है। मोटर न्यूरॉन्स पर विष प्राप्त सॉरी मोटर न्यूरॉन्स पर विष का प्रभाव मांसपेशियों के अकड़न और ऐंठन पैदा करती है, जो टिटनेस के मुख्य लक्षण है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे टिटनेस के खतरा क्यों बढ़ जाता है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति अगर टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लेता है तो उसका क्या क्या खतरा उत्पन्न होने लगता है, बता दूं कि घाव पर किसी अन्य संक्रमण फैलने वाले बैक्टीरिया के संपर्क में से हो सकता है, ठीक है। चोट के आसपास सूजन, चोट की सूजन, ठीक है। त्वचा की घायल ऊतक, ठीक है। प्रतिरक्षा में कमी या अपर्याप्त प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए टीकाकरण, ठीक है। टिटनेस के विरुद्ध समय पर टिटनेस बूस्टर शॉट्स प्राप्त करने के लिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि बच्चों को इम्यूनिटी पावर अगर देते रहेंगे तो आपको बच्चा का इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। कुछ चुभने या घुसने से लगने वाले चोट जिसके परिणाम स्वरूप टिटनेस के जीवाणु घाव की जगह पर विकसित होने लगती है, ठीक है। और बता दूं कि जैसे टिटनेस इसी ने होता है, टिटनेस के मामले में बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, चोट लगने के बहुत विकसित प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशन के घाव भी हो सकता है, कान के संक्रमण इससे हो सकता है, ठीक है। जानवरें काटने से होने वाले घाव इसकी वजह से भी आपको हो सकता है। दबने या कुचने या मसले जाने वाले होने वाले घाव से भी हो सकता है। जलने से जलने से होने वाले घाव इससे भी हो सकता है आपको, ठीक है। इससे पैर में संक्रमण, ठीक है। अपर्याप्त इम्यूनोनाइज जिसको बोलते हैं मताओं से जन्मे नवजात शिशु को नाल के संक्रमण जो काटते हैं, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, उसे तुरंत नाल काटने के बाद तुरंत उसे टीटी की इंजेक्शन लगा दिया जाता है, ठीक है। ऐसा किया जाता है ताकि उसको
टेटनस उसको ना हो, ठीक है। पंचर या घाव जैसे काटा या डंक, शरीर के भेदन या टेटू और ड्रग के लिए इंजेक्शन आदि पर वहाँ पे अगर जख्म हो रहा है तो टीटी की इंजेक्शन लगवा दें, ठीक है। अब ये हो सकता है जैसे कीड़े के डंक मारने के वजह जगह पर भी हो सकता है आपको, ठीक है। और बता दूं कि बंदूक की गोली के घाव से अगर लगा हो तो उससे भी अगर मान लीजिए बंदूक गोली बाह में लगा हो तो तुरंत वहाँ पे भी तुरंत टिटनेस के इंजेक्शन लगाने के बाद भी कोई उपचार किया जाए, ठीक है। कहने का मतलब ये था, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति के, अब इसका बचाव थोड़ा सा बात करते हैं, बचाव क्या होता है, ठीक है। किसी व्यक्ति के अगर अगर किसी व्यक्ति का टेटनस से बचाना तो क्या क्या करना, बता दूं कि टेटनस की रोकथाम कैसी होनी चाहिए, बता दूं कि विषाक्त पदार्थ के विरुद्ध टीकाकरण से आसानी से टेटनस की रोकथाम की जा सकती है, ठीक है। दूसरा का लगभग सभी मामलों में टेटनस उन लोगों को ही होता है जिनमें कभी टेटनस के बचाव का टीकाकरण नहीं करवाया हो। तीसरा का जिन्होंने पिछले 10 सालों में कोई टेटनस बूस्टर शॉट प्राप्त नहीं किया हो उन्हें ज़्यादा टेटनस होने की संभावना हो जाती है, ठीक है। दूसरा ये भी हो सकता है जैसे कि टेटनस की टीका आमतौर पर बच्चों को डिप्थेरिया और टेटनस टॉक्सोसाइड और एसुलुएशन परट्यूसिस वैक्सीन के हिस्से के रूप में दी जाती है। और बता दूं कि इस टीकाकरण को DTAP के नाम से भी जाना जाता है। यह टीकाकरण बता दूं कैसे कैसे होता है क्या क्या सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे टेटनस, काली खांसी, डिप्थीरिया, ठीक है। अभी कब कब लगाया जाता है बता दूं, डिप्थीरिया क्या होता है जो गले में श्वसन प्रणाली को संक्रमण करते हुए उससे बचाती है, ठीक है। अभी कब कब लगाया जाता है बता दूं, DTAP वैक्सीन 5 शॉट्स की एक सीरीज शामिल होती है। आमतौर पर इसे बचपन में ही बच्चों को भुजा या जांघ पर लगाया जाता है। ये भुजा पर लगा सकते हो या जांघ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब बता दूं कि इस टीकों की शिशु की उम्र कितना होना चाहिए, बता दूं कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 15 महीना, 18 महीना, 4 से 6 साल तक आप इसे लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन टेटनस 0 से लेके जो जन्म लिया बच्चा उसका डोज, और बूढ़ा होता है, एडल्ट होते हैं, ठीक है, ओल्ड मैन होते हैं, उनका डोज सभी का सेम डोज होता है, ठीक है। किसी किसी ने पूछते हैं लोग कि टीटी का कितना डोज होता है, नहीं, जो बच्चा तुरंत जन्म लिया उसका डोज और जो एडल्ट होते हैं ओल्ड होते हैं उनका डोज सबका सेम डोज होता है। अब एडल्ट लगाओ या यंग लगाओ या कोई भी व्यक्ति लगाओ उसका 0.5 ml आता है और उसका डोज ही होता है, ठीक है। अब उसको लगा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको बैक्टीरिया जो होता है उससे वो आपको नहीं होगा, आपको उससे बच सकते हैं आप, ठीक है। एक तरह से जीवन दान होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।